बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो कि इससे पहले आपने सुनी नहीं होंगी, वो आपकी नज़र से ऐसी चीज़ें गुजरी भी नहीं होंगी। एक तो ये कि जनाब बड़ी खामोशी के साथ वो जुगादरी, यूट्यूबर्स, तजिया नगार, सहाफ़ी और जनाब बड़े बड़े तुरमार खान जो कि हमेशा इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते थे, अब वो हैरत अंगेज़ तौर पर सरकारी तकरीबात में मदऊ होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई फंक्शन हो, बाहर की कवरेज हो, उनको बुलाया जा रहा है। मकसद क्या है? ये कोई नया बयानिया बन रहा है या फिर कोई डील शील की चीज़ें भी चल रही हैं जो वो जेल में बैठा हुआ है उसके साथ। और दूसरा जो पहलू है वो इससे कतई तौर पे उल्ट है, वो है जनाब बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है खैबर पख्तूनख्वा में। और कहा यह जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो अपनी बारी या बाजी या बारी बारी बोलेंगे, बारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पे कोई 2-3 ग्रुप बन गए हैं। कोई शहाब शाह ग्रुप है, कोई अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, कोई आतिफ खां ग्रुप है। वो बड़े वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जी सुहेल अफरीदी फारग हो रहे हैं और जनाब अली अमीन गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बनाने की तैयारी भी जो है वो हो रही है। सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, मालूमात भी उनके पास बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। हमाद हसन साहब, उन्होंने उनका एक ट्वीट कल परसों जो है वो नज़र से गुज़रा। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि जनाब ये तैयारी तो हो रही है कि सुहेल अफरीदी को फ़ारग कर दिया जाए और जो लोग सुहेल अफरीदी को लेकर आए थे शायद वही उनसे खुश नहीं है, तो अब उनको भी हटाने की तैयारी की जा रही है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जो शहाब शाह ग्रुप है, इस चीफ सेक्रेटरी हैं उधर के खैबर पख्तूनख्वा के, और उसके साथ साथ उन्होंने 2-3 और ग्रुप्स का नाम भी लिया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है वो ये बात कही जा रही है कि इनको हटा दिया जाए और क़यादत तक ये फैसला पहुँचाया जाए और वजह ये बनाई जाए कि ये डिलीवर नहीं कर सके, ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कुछ नहीं कर सके। फिर मुबैना तौर पर उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी हैं, उनके अपने लोग लगा रहे हैं। शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा कि जिस बंदे के 2-3 साल पहले असासे 4-5 लाख रुपए थे वो आज अरबों रुपए का कैसे मालिक बन गया, और वो तो इनके खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल करने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत को वैसे पीटीआई ओन नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं जी मैं पीटीआई में हूँ, चलो मान लेते हैं। वैसे बात ये है कि वो जो नशिस्त पे इलेक्शन लड़े थे, पीटीआई की नशिस्त थी और वो उसमें ही अभी तक मौजूद हैं, उसी की नशिस्त पर ही अपोजिशन में बैठते हैं। ये बात तो है, उनको उन्होंने रेफरेंस भेज के जो है वो फारग नहीं कराया। तो अब अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो गए। हालांकि हमाद हसन ने यह भी लिखा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पहले कौन सा तीर मार लिया था जो दोबारा बन के मार देंगे, तो उनके खिलाफ भी कोई राय वहाँ पे कोई अच्छी जो है वो नहीं है। बहरहाल ये सियासत है और पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ बाइल नहीं है। कोई जनाब मामला जो है वो बिल्कुल ऐसे मामलात हैं कि जनाब आला किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ऐसे बहुत से तहरीक इंसाफ से के हमायत याफ्ता या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं, और या उनके हामी हैं या हमायती हैं या उनके मददगार हैं, वो आजकल जो है वो सरकारी तकरीबात में देखे जा रहे हैं। हालांकि सरकार और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे सहाफ़ियों जुगादरियों के बारे में बड़ा उनका सख्त रवैया था और उनको क्रिटिसाइज़ भी वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वज़रा के ज़रिए या दीगर हवालों से करते रहते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर कमाल मेहरबानी हो रही है। उतना जो है वो न्यूट्रल सहाफ़ियों या हुकूमत के हामी, इस्टेब्लिशमेंट के हामी सहाफ़ियों को नहीं बुलाया जाता जितना उन लोगों को बुलाया जाता है जो मुखालफिन हैं और मुखालफिन थे। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो दिन रात
रोना रोते रहते थे। एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपने एक प्रोग्राम में इमरान खान की रिहाई का बाकायदा मुतालबा किया। तो अगले ही दिन यानी कि कल का जो दिन गुजर गया, ये जो जुमा का दिन है, उनको जुमे वाले दिन एक सरकारी प्रोग्राम में जो कि मार्ग हक के हवाले से था, ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि उनसे तकरीर भी कराई गई। तो ये चीज़ें हो रही हैं और भी उसमें बहुत से लोग थे। तो वो जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो एक यूट्यूबर तो साहब ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो इमरान खान के भी साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी साथ हैं। शायद इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये पाकिस्तान है, जिस तरह मैंने कहा कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। हाँ जी, तो आप भी ये नज़ारे देखें तो आपको भी जो है वो बदलता हुआ रंग जो है वो नज़र आएगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है इस रंग के कुछ और रंग निकले, सतरंगी हो जाए, कौसे कज़ा बन जाए। तो ये जनाब चीज़ें जो हैं वो मैंने कहा कि जो हम महसूस करते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो वही हम आपके साथ अपना मुशाहिदा शेयर करते हैं ताकि आपको भी नॉलेज हो। देखें, हमें तो जहाँ पे इनविटेशन होता है हम वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इनविटेशन नहीं होता कभी जुर्रत भी नहीं की, सिफारिश भी नहीं की। जहाँ पे बुलाया जाता है बिल्कुल चले जाते हैं जी, 100 बिस्मिल्लाह। चाहे वो PTI वाले हों, चाहे ये जनाब वो हों, हुकूमत वाले हों या इस्टेब्लिशमेंट वाले हों, इनविटेशन दावतनामा आता है तो लाजमी तौर पर जो है वो चले जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से जनाब हमने बात नहीं की, लेकिन आज हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ईरान अमेरिका दोबारा जंग होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। और बयानात जो ट्रंप के हैं वो भी ज़बरदस्त किस्म के रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। और बगैर मीडिया से गुफ्तगू की अब उसको भी चैन नहीं आता। वो जहाँ भी जा रहा, वैसे भी वो जहाँ भी जाता है मीडिया साथ लेकर जाता है। वो जहाज़ में बैठे होते हैं, उसके साथ जो सहाफ़ी होते हैं जो वाइट हाउस को कवर करते हैं वो साथ ही होते हैं, तो वो उनके साथ ही जाता है। तो वो गुफ्तगू रोज़ाना करता है। अभी उन्होंने कहा जो इतलात हैं, जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ईरान की इंटेलिजेंस को भी मिली है कि इसराइल और अमेरिका जो हैं वो दोबारा ईरान के ऊपर न सिर्फ हमलों की बल्कि महदूद हमलों की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि कोशिश वो कर रहे हैं, तो क्या फिर ईरान खामोश बैठेगा? ईरान ने कुछ 14 नुकाती तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाई हैं और पाकिस्तान को ही उन्होंने सालस माना है। ईरानी सफ़ीर ने इस बात की तस्दीक की, पाकिस्तान के हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने एक बड़ा अच्छा काम किया। चूँकि वो सालस हैं तो इस वजह से वो इतना बोलते नहीं हैं ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं जो, और वो उनकी पूरी कोशिश है, पसे पर्दा राब्ते भी हैं कि दोबारा जंग जो है वो ना हो। और इसी सिलसिले में इसहाक़ डार हैं, वो मुसलसल जो खित्ते के दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इवन के जो ईरान है उसने भी अपनी जो सफारतकारी है, जो चाहे वो मिलिट्री सतह के ऊपर हो चाहे वो सिविल सतह के ऊपर हो, उसको उन्होंने तेज़ किया है काफ़ी। कुवैत, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर और इन लोगों, बहरीन, इन लोगों के वज़राए ख़ारजा के साथ आलमोस्ट वो हर हफ्ते रब्ता कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है वो अमरीकी अड्डे मुकम्मल तौर पर मशरिक़ वस्ता से ख़त्म हो, और जो एक नया सिलसिला जो है वो बन रहा है यहाँ पे इत्तेहादों का। तो देखें ना, ईरान जो UAE है वो निकल गया, ओपेक से भी निकल गया, ओपेक प्लस से भी निकल गया। तो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, इस खित्ते में भी नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखी हुई है कि कैसे मामलात को जो है वो अपने हक़ में, अपने बेहतरीन कौमी मफादात में जो है वो डालना है। और हमारे लिए ज़रूरी भी है, हम किसी की जो किसी के हक़ में पार्टी या फरीक इस वजह से भी नहीं है कि हम सालस हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि दोबारा जंग ना हो, पाबंदियों का ख़ात्मा हो, कुछ ईरान को भी रिलीफ मिले। कुछ हमने ईरान से भी कहा कि आप भी अपने शराइत में नरमी लाएँ, कुछ अमेरिकन से भी कहा कि मेहरबानी करें। तो वो ईरान, वो ज़ाहिर है अब ईरान के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने लोगों को जो है वो मुतमिन करना है। और जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो अमेरिकी हुकूमत है या ट्रंप इंतज़ामिया है, उन्होंने भी अपने अवाम को जवाब देना है, और बल्कि उनको तो इलेक्शन जीतना है।
تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی، محسوس بھی ہوتی رہیں گی، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نظر آتا بھی رہے گا۔ بہرحال نظر تو ہم بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کو کچھ انٹرنل معاملات کے بارے میں بھی بتا دیا، پاکستان کے درونی سیاست کے حوالے سے بھی، اور دوسرا جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو پاکستان کا ایک ثالث کا کردار ہے، وہ اس کے اور ایران امریکہ کے درمیان کیا چیزیں چل رہی ہیں، جو ہماری معلومات تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا صدیق ساجد آفیشیل، تو کر لیں، مہربانی ہوگی۔ آپ کے کومنٹس، آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔